स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। अखंड ज्योति पत्रिका सितंबर माह की, और आज उसका समापन भी हो जाएगा। आज का पहला अध्याय है धरती पर प्रकाश की प्रतीक्षा। सभी परिजन शीघ्रता पूर्वक अधिक से अधिक लोगों तक आज का लिंक शेयर कर दें और सर्वाधिक लोगों तक पूज्य गुरुदेव के विचार पहुंचें, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। अब आइए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। धरती पर प्रकाश की प्रतीक्षा है। सभी के जीवन का आधार यही है। जलचर थलचर नभचर सभी जीव इसी के वातावरण में अपना रक्षण पोषण पाते हैं। प्राणियों की असंख्य प्रजातियों के साथ वृक्ष वनस्पतियों की अनेकानेक प्रजातियों के जीवन को धरा ही धारण करती है। तभी तो इसका नाम धरणी है। धरती कब से कहां से है, इस बारे में दार्शनिक वैज्ञानिक अपने अपने ढंग से विचार करते रहे हैं। इनके मतों में कहीं समानता है तो कहीं भिन्नता। भारत भूमि के ऋषि महर्षियों ने भी इस पर विचार किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों की भांति उनका भी यही मानना रहा है कि पृथ्वी सूर्य से जन्मी है। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है, बाहुच्यता पृथ्वी द्यामिवोपरि अथर्व। हाथ से गिरी हुई वस्तु के तुल्य पृथ्वी सूर्य से निकली है। वैज्ञानिकों एवं ऋषियों का समान मान्यता का समान सच यह भी है कि धरती पर जीवन का केंद्र, जीवन के सभी आयामों में जीवन ऊर्जा, प्राण व प्रकाश का स्रोत सूर्य ही है। सूर्य से जन्मी धरती प्रकाश के स्रोत से ही जिसकी उत्पत्ति हुई, आज उसी को प्रकाश की प्रतीक्षा है। ऐसा नहीं है कि अब धरती पर रोज रोज सूर्योदय नहीं होता। सूर्योदय तो नित्य प्रति होता है। सभी को जीवन भी मिलता है। इसमें प्रकाश की किरणें भी प्रवेश करती हैं। अंधियारा है तो केवल जीवन शैली में, जीवन जीने के तौर तरीकों में। ये सभी जीवन विधियां अपने बदले और बिगड़े तौर तरीकों के कारण जीवन के सभी रूपों को रुग्ण और व्यथापूर्ण बना रही हैं। इस स्थिति को निहार कर, देख कर, परख कर ही तो युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया था, नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि धरती पर जीवन तो है, पर जीवन जीने की कला खो गई है। जीवन का संगीत, सौंदर्य एवं सुगंध कहीं लुप्त हो गया है। यहाँ पर विद्या, कला और विज्ञान के रूप अनगिनत हैं। सभी एक से बढ़कर एक हैं। सबकी अपनी बड़ाई और बड़प्पन है। सभी अपनी विशेषताएं एवं चमत्कार हैं। लेकिन इन सब के बीच जीवन विद्या कहीं दिखाई नहीं देती। जीवन जीने के तौर तरीके, सलीके, साथ साथ रहने की सामर्थ्य, प्रेम, सौहार्द, आत्मीयता एवं अपनत्व के सभी जीवन मूल्य जिनसे धरती में फिर से खुशहाली, हरियाली वापस लौट सकती है, वो सब नदारद है। गणना की जाए तो प्राकृतिक व मानवीय कारणों के कारण, इतिहास व भूगोल की बदलती दशाओं के साथ धरती पर बसे देशों की संख्या 195 से 203 तक जा पहुंची है। इस गणना को और घटा दें तो समूची धरती 7 महाद्वीपों में बंटी और बसी है।
वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से इसकी नाप जोख करके इसका तल क्षेत्रफल कितना है भाई, कितना वर्ग किलोमीटर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 51 करोड़ 72 हजार वर्ग किलोमीटर निश्चित निर्धारित किया है। उनके अनुसार इसमें से 29.2%, यानी कि 14,89,40,40,000 वर्ग किलोमीटर है, और 70.8%, यानी 36,11,32,000 वर्ग किलोमीटर जल है। पता नहीं किस तराजू से वर्तमान के युग के विज्ञान विशेषज्ञों ने इसका वजन भी तौल लिया है। उनका कहना है कि इसका द्रव्यमान 5,972 गुणे 10 के घाते 24 किलोग्राम है। बात इसके सौर द्रव्यमान की करें तो ये 3 गुणे 10 के घाते 6 है। इस माप तौल, इस नाप जोख के बावजूद इतनी लंबी चौड़ी गणितीय गणना के साथ भी धरतीवासियों के जीवन यापन के लिए शायद कम पड़ने लगी है। तभी तो धरती से बाहर दूसरे ग्रहों में रहने के लिए जगह तलाशी जा रही है। सुना है कि अब तो कहीं कहीं वहां के भूखंडों की रजिस्ट्री भी होने लगी है। यहां अपने सगे भाइयों में, पड़ोसियों के बीच, पड़ोसी और दूर के देशों के साथ युद्ध लड़ने वाले हम सब वहां जाकर, वहां बसकर जीवन की कौन सी गुणवत्ता तलाशेंगे? ये तो शायद विधाता ही जानता होगा, शायद वो भी नहीं। अपनी सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान का दंभ अभिमान करने वाले हम सभी धरतीवासी अभी तक यह भी नहीं जान पाए हैं कि समस्या जीवन में नहीं है, जीवन जीने के ढंग में है। यदि समूची धरती में जीवन के लिए उपयोगी संसाधन ढूंढें और गिने जाएं, साथ में जीवन की जरूरतों का ब्यौरा इकट्ठा किया जाए, तो इनमें किसी को कोई कमी न पड़ेगी। बस बात साथ साथ मिलजुल कर रहने की है। अपने अपने सुख साधनों संसाधनों का मिल बांट कर उपयोग करने की है। पर यहां तो रीत ही उल्टी है। न जाने किस आवेग और आवेश में हम सब एक दूसरे का पोषण करने की बजाय एक दूसरे का शोषण करने की जुगत खोजते रहते हैं। अब ये नीति केवल इंसानों तक सीमित नहीं रही। इंसानों ने अपनी इस नीति का विस्तार पशु पक्षियों, वृक्ष वनस्पतियों, जल और वायु तक बढ़ा लिया है। कहते हैं कि और अधिक दूर तक न सही, केवल भूमि के भूतल की ही बात करें तो धरती पर कई तरह की मिट्टी पाई जाती है। अकेले भारत की भूमि में 8 तरह की मिट्टी पाई जाती है, जिनकी उर्वरक क्षमता अलग अलग है। हम सब की जीवन नीति के कारण अब ये भी अपनी उर्वरक क्षमता, उपज क्षमता खोने लगी है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि भूमि पुत्र आत्महत्या करके मरने लगे हैं। अनेकों का भरण पोषण करने की सामर्थ्य रखने वाले लोग अब स्वयं ही भरण पोषण में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। युग ऋषि गुरुदेव ने धरती और धरती पर बसे जीवन की इस समस्या पर बड़ा व्यापक चिंतन किया था। परिदृश्य, परिस्थिति, परिवेश के बारे में उनकी चिंता भी बहुत सघन थी। उनका कहना था कि धरती पर जीवन भले ही कितने ही रूपों में ना हो, क्यों न हो, पर इनमें से मानव जीवन ही सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। वही ईश्वर का राजकुमार है, उसी पर रक्षण व पोषण का दायित्व है। परिदृश्य, परिस्थिति, परिवेश एवं पर्यावरण को परिवर्तित करने के लिए उसी को साधन और साधना की ऊर्जा जुटानी पड़ेगी। आध्यात्मिक दृष्टि से ही सुखी सृष्टि संभव है। इसके लिए ना तो विचारों की कमी है और ना ही विचारशीलों की। ज्ञान भी बहुत है और ज्ञानी भी बहुतेरे हैं। पुस्तक और पुस्तकालय भी पर्याप्त है, और अब तो इंटरनेट नेट के युग में फोन खोलते ही ज्ञान वृष्टि, विचार वृष्टि होना शुरू हो जाती है। इन सब परिस्थितियों के बीच समस्या यह है कि ज्ञान देने की चाहत सभी में है, लेकिन ज्ञान पाने की चाहत रखने वाले बहुत कम हैं।
विचारवानों के वर्चस्व वाली धरती में आचरणवान कम हैं। प्रवचन का मनोरंजन व्यवसाय करने वाले अनेकों हैं, पर विचार व ज्ञान पर मनन करके आचरण में जीवन में उतार सकने वाले नगण्य हैं। यही है धरती पर प्रकाश का अभाव, और यही है आसुरी अंधेरे का प्रभाव, जिसको हटाना और मिटाना है। भगीरथ ने जल के महत्व पर न तो प्रवचन पढ़े थे और न लेख लिखे थे। उन्होंने कठोर तप करके गंगा अवतरण संभव किया था। भगवान शिव ने कब विष के दुर्गुणों को गिनाया था? उन्होंने तो स्वयं को संकटों में डालकर उस महाविष का पान करके शमन किया था। परम पूज्य गुरुदेव ने इन 100 वर्षों में ऐसा ही कुछ किया है। उन्होंने महातप करके महर्षि दधीच की भांति अपनी अस्थियों से ऐसे महावज्र तैयार किए हैं जो असुरों और असुरता के ध्वंस करने में समर्थ हैं। उनकी शतवर्षीय साधना के कारण धरती पर प्रकाश की प्रतीक्षा अब समाप्त होने को है। नया सवेरा, नया उजाला लाने का संकल्प अब साकार होने को है। हम धराधाम वासियों को भी उनका सहयोग करना है। अब स्वर्गीय सुख पाने के लिए किसी सुदूर स्वर्ग में फ्लैट, मकान, भूमि अथवा भूखंड खोजने खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी धरती में ही स्वर्ग अवतरित होने को है। बस हमें इसके सदुपयोग, उपयोग एवं प्रयोग के लिए स्वयं को देववृत्ति, दैवी संपदा एवं देवत्व के उदय के विकास के लिए प्रयास करना होगा। यदि हम जीवन जीना सीख लें, जीवन को प्रकाशित करने में तत्पर हो जाएं, तो हमारी धरती माता हमें सब कुछ दे सकने में समर्थ है। इसके भूतल पर ही नहीं, भूगर्भ में भी रहस्यमय रत्न भंडार भरे पड़े हैं। इस तरीके से साथियों, ये अध्याय हमें वर्तमान की परिस्थितियों और मन स्थितियों के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं और भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डालता है। इसको जीवन में धारण कर पुनः सुनने, समझने और यथारूप बनने का प्रयास है। दूरवर्ती अनजान लोग किसी की वाचालता पर सहज विश्वास नहीं करते। जो मन वचन कर्म से आदर्शों के प्रति समर्पित हो, ऐसे लोग ढूंढे नहीं मिलते। कठिनाइयां यही दूर करनी है। सृष्टा के दिव्य चेतना का अवतरण इन्हीं दिनों इस प्रकार होना है, जिसमें भावनाशील लोग अपनी कुत्सा कुंठाओं पर विजय प्राप्त करें और ब्राह्मणोचित जीवन अंगीकार कर अपने समग्र व्यक्तित्व से लोगों को उत्कृष्टता की पक्षधर आदर्शवादिता पर विश्वास दिला सकें। ये महत्वपूर्ण संदेश है साथियों। हम सब भावनाशील बने और ब्राह्मणोचित जीवन जीते हुए अपनी कुंठाओं कुत्साओं से ऊपर उठकर अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्टता प्रदान करें। आत्म परिष्कार का पथ, ये अगला अध्याय। मनुष्य का स्वभाव है कि उसे जो वस्तु औचक व बिना किसी विशेष प्रयत्न के मिल जाती है, वह उसका मूल्य भांपने से वंचित रह जाता है। यदि किसी को बिना किसी परिश्रम के भोजन की प्राप्ति होने लगे, बिना भाग दौड़ के आजीविका की पूर्ति होने लगे, तो उसके लिए उन उपहारों का मूल्य समाप्त ही हो जाएगा। दुर्भाग्य से वर्तमान में मनुष्य ने मानवीय जीवन को इसी दुर्गति का श्रेणी में रखा है। मनुष्य जीवन, जिसे शाश्वत ज्ञानी अवतार से लेकर वैज्ञानिक तक सृष्टा की त्रिजोरी का सर्वोपरि उपहार बतलाते हैं, वह बहुमूल्य जीवन अधिकतर मनुष्यों के लिए पेट प्रजनन की आवश्यकताएं पूर्ण करने, प्राकृतिक व शारीरिक उत्तेजनाओं के वशीभूत होकर निरर्थक भटकने की प्रक्रिया में ही समाप्त हो जाता है। जीवन मनुष्य हर घड़ी जीता है, वरना तो उसके प्रति समग्र बोध उसके मन में विकसित हो पाता है और न ही वह उसकी गरिमा व मर्यादा से परिचित हो पाता है।
जब तक जीवन के प्रति सही समझ विकसित होती है, तब तक चलने का समय आ जाता है और परमात्मा से मिला यह अनुभव उपहार नादानी की भेंट चढ़ जाता है। मनुष्य जन्म का आशीर्वाद मिलने के पीछे सोच यही रखी गई थी कि मनुष्य मात्र जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग करेगा, अपनी क्षुद्रताओं संकीर्णताओं को भुलाकर श्रेष्ठताओं की ओर अग्रसर होएगा, पाशविक प्रवृत्तियों कुसंस्कारों की परतों को धोकर उत्कृष्टताओं व सत्प्रवृत्तियों को व्यक्तित्व का अंग बनाएगा, आत्म परिष्कार की साधना में निरत रहते हुए लोक मंगल का पथ सशक्त करेगा। मानवीय जीवन की गरिमा इसी में है। ऐसे मनुष्य ही जीवन में आंतरिक संतुष्टि व लौकिक शांति के अधिकारी बनते हैं। इन्हें ही देव मानवों की श्रेणी में रखा जाता है। मात्र अपने निर्वाह की सोचने वाले और अपने परिवार की स्वार्थ की पूर्ति करने वाले स्वार्थ की सीमाओं में सिमटकर पतन के गर्त में जा गिरते हैं। आंतरिक भर्त्सनाएं, ग्लानिहीन भावना की प्रहार, संकीर्णताओं का शोरगुल व वर्जनाओं का उन्माद उन्हें नरपशु की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। ऐसा जीवन वरदान की जगह अभिशाप बन जाता है और एक कीमती अवसर गंवाकर मनुष्य अंधकार के गहरे तलों में जा पहुंचता है। ऐसी दशा में मनुष्य को मानवीय जीवन के प्रति सही सोच विकसित करने की आवश्यकता है, नहीं तो भटकावों के जंगल में खोते देर नहीं लगती। सामान्य मनुष्य यह सोचता है कि इसका संदर्भ आध्यात्मिक साधनाओं से है। ये सत्य है कि तत्वज्ञान के लिए, आत्मबोध के लिए गूढ़ गंभीर रूप साधनाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ यह भी सत्य है कि ऐसे में अन्यत्र भटकने की जगह जीवन को ही देवता मानकर उसी की उपासना आराधना कर लेने से वे सारी सिद्धियां हस्तगत हो सकती हैं जिन्हें हम आध्यात्मिक कायाकल्प का आधार मानते हैं। अध्यात्म कर्म ज्ञान के विशेषज्ञ मानवीय जीवन को श्रेष्ठ और प्रेम का अधिकारी बनाने के लिए अनेकानेक प्रणालियां बताते हैं। ज्ञान, कर्म, भक्ति, तप, दान, जप से लेकर अनेकानेक पद्धतियां विश्व के सभी धर्म शास्त्रों में दी गई हैं। परंतु यदि उन सब का गंभीरता पूर्वक विश्लेषण किया जाए तो यह अनुभव करते देर नहीं लगती कि ये सब प्रणालियां आत्म परिष्कार का ही प्रतिपादन है। पात्रता का विकास, योग, प्रखरता का अभिवर्धन, तप, विवेक का स्थान, ज्ञान, समर्पण का चरमोत्कर्ष, भक्ति, ये सब आत्म परिष्कार के बिना संभव नहीं है। आत्म परिष्कार ही अध्यात्म और अध्यात्म ही जीवन देवता की साधना आराधना है। जीवन के प्रति सही सोच रखने से, ये भाव रखने से कि हम जीवन को परमात्मा का दिया हुआ उपहार समझकर उसका श्रेष्ठतम उपयोग करें, मानवीय जीवन की गरिमा के साथ न्याय हो पाता है। अन्यथा जन्म जन्मांतरों तक भटकन के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए साथियों, हम सबको सदैव आत्म परिष्कार के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। भाई ने बहन की ओर कृतज्ञ निगाहों से देखा। भाई पढ़ने लिखने में कुशाग्र था, पर उसके पिता एक नाव चलाते थे जिससे प्राप्त पैसों से घर का गुजारा जैसे तैसे चल पाता था। आज का दिन परिवार के लिए बेहद गौरव का दिन था और विषाद का भी। अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के कारण भाई का चयन MIIT में हो गया था, पर प्रवेश के लिए 1,000 रुपयों की आवश्यकता थी, जिसकी व्यवस्था कर पाना उसके परिवार के लिए असंभव सा था। ऐसे में उसकी बहन ने अपनी सोने की चूड़ियां और गहने बेचकर अपने भाई की फीस का इंतजाम किया। भाई ने बहन को उपकृत निगाहों से देखा और कहा, बहन, एक दिन तुम्हारा भाई इस उपकार का ऋण भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंच कर चुकाएगा। काल बड़ा बलवान है। समय गुजरा तो वो भाई, जिसे हम सभी अब्दुल कलाम जी के नाम से जानते हैं, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति बने। आज उनकी ऊंचाइयों में उनकी बहन के त्याग के पंख लगे हुए हैं। ये कितनी बड़ी बात है। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, त्याग, तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए हम सबको अपने जीवन में
निरंतर एक दूसरे की सहायता, सहयोग, त्याग और बलिदान करना चाहिए। अब आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। सबको जय राम जी की शुभ रात्रि।